हेलो एवरीवन, आज सॉल्व करेंगे दोलन के क्वेश्चंस, ऑसिलेशन। ओके, 11th क्लास का चैप्टर है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली इसमें स्टूडेंट को परेशानी रहती है। यदि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं नीट के भी, तो भी आपके कंसेप्ट अच्छे बन जाएंगे। और मैं ये भी कह देता हूँ कि आपको मतलब हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको आपकी समझ विकसित करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। एसएचएम में सरल आवर्त गति में विस्थापन, वेग और त्वरण से संबंधित प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर पूछ रहा है। तो याद रखें, विस्थापन का समीकरण होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और वेग का समीकरण होता है a ओमेगा कोस ओमेगा टी, और त्वरण का समीकरण होता है a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ नेगेटिव है। ओके, तो याद रखें यहाँ पर a बराबर होता है a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली v बराबर साइन के फॉर्म में लिखे तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो यू कैन सी, देखिए विस्थापन की कला क्या है, ओमेगा टी। वेग की कला क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और त्वरण की कला क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई है। तो विस्थापन और वेग के बीच में कलांतर कितना है, पाई बाई 2 का। वहीं विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर कितने का है, पाई का है। कोई तुमसे पूछे वेग और विस्थापन, वेग और त्वरण के बीच कलांतर, तो पाई बाई 2 का। ओके, फिलहाल पूछा है विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर, तो पाई रेडियन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड में क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है आपको। एक सर्कल है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, और इस पर कोई कण वृत्ताकार गति कर रहा है। ठीक है, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, आवर्तकाल भी दे रखा है आपको, और सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन, घूमने की दिशा का भी आपको बता रखा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस कण का जो प्रोजेक्शन होगा, वाई प्रोजेक्शन, उसका इक्वेशन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कण का वाई प्रोजेक्शन का इक्वेशन पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये वृत्तीय गति है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि कोई भी कण यदि वृत्तीय गति करता है तो जो उसका प्रक्षेप है व्यास पर, वो हमेशा मूल इस केंद्र के सापेक्ष सरल आवर्त गति करता है, इर्द गिर्द। ओके, अब देखिए सरल आवर्त गति के दो इक्वेशन होते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और y इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। हमें यहाँ पर कौन सा इक्वेशन चयन करना है वो आपको देखना होगा। ठीक है, ए क्या होता है, आयाम होता है। आयाम क्या होता है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड होता है y का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इधर y मैक्सिमम कितना है, y मैक्सिमम ये रेडियस ही है, तो यहाँ पर आयाम कितना, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है। ओके, अब यहाँ कोस लेना है कि साइन, ये हमें देखना है। कोस या साइन, इनमें से कौन सा चूज करना है वो अपने को देखना। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, यदि t बराबर 0 पर y मैक्सिमम है, ओके, t बराबर 0 पर y क्या है, मैक्सिमम है, तो अपने को कौन सा इक्वेशन लेना है, कोस के रूप में लेना है। ओके, तो y बराबर क्या जाएगा, 3 कॉस ओमेगा टी। लेकिन इधर ओमेगा का मान वो ज्ञात करवाया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें t गिवन है, t कितना है, 4। ओके, t का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा बराबर 4, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा इधर से, पाई अपॉन 2। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर नीचे और ओमेगा इधर इस साइड। ओके, ओमेगा का वैल्यू आ गया, वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 कॉस पाई टी बाई 2। तो दिस इज आवर आंसर। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन आ जाएगा 3 कॉस पाई टी बाई 2, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी जी, एवरेज वेलोसिटी इन एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब एक दोलन में, एक वाइब्रेशन में
एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अपॉन टाइम। याद रखना एक चक्र में, एक पूरे चक्र में विस्थापन कितना आता है, शून्य। एक पूरे चक्र में विस्थापन कितना आता है, शून्य, क्योंकि आधा प्लस में और आधा माइनस में, तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य। विस्थापन शून्य है, इसलिए औसत वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, एक इक्वेशन दे रखी है आपको y = a0 + a sin ओमेगा t + b cos ओमेगा t। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो y है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये पूछ रहा है। बस सिंपल इतनी सी बात आपको देखनी है। सरल आवर्त गति दे रखी है, विस्थापन का समीकरण दे रखा है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आए ना, तो आपको ये समझ बनानी है कि यहाँ पर जो ये a0 है ना, a0, ये तो बस ये बताना चाह रहा है कि देखो जनरली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। लेकिन यदि a0 प्लस कुछ आगे है ना, इसका मतलब है कि y = 0 से नहीं चालू हो रहा है, बल्कि y दिशा में पहले ही a0 दूरी तय कर चुका है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए, प्लस a sin ओमेगा t और प्लस b cos ओमेगा t। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y + a0 = a sin ओमेगा t और प्लस b cos ओमेगा t। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा हो कि साइन ओमेगा टी और मतलब दो इक्वेशन हो ना, दो इस प्रकार की इक्वेशन हो, तो याद रखना यहाँ पर दो SHM है, दो सरल आवर्त गतियाँ हैं। ठीक है, और उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है, मतलब सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखें, साइन और कोस यदि आ रहे हैं ना दोनों इक्वेशंस में, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ओके, इतनी बातें ठीक है। और जब भी दो या दो से ज़्यादा SHM या तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या बनता है, परिणामी आयाम का फॉर्मूला होता है एक तरंग का आयाम प्लस दूसरी तरंग का आयाम प्लस 2a b cos और कलांतर, दोनों के बीच कलांतर। क्योंकि एक में साइन ओमेगा टी, एक में कोस ओमेगा टी है, इसका तात्पर्य है कि दोनों लंबवत है। लंबवत है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर में कलांतर हो जाएगा π/2, और कोस π/2 का मान कितना होता है, 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a² + b², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या आएगा वो तो देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन 1 टाइम पीरियड, मतलब एक दोलन में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो देखिए, एक बार ऊपर जाएगा इस प्रकार से इधर। ठीक है, एक बार ऊपर जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, a। फिर ये नीचे आएगा, कितनी दूरी तय करेगा, a। फिर ये माइनस में विपरीत दिशा में ऊपर जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, a। फिर वापस प्लस की तरफ चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा, a। तो a + a + a + a कितना हो जाएगा, 4a। तो 4a इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है कि दो तरंगे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट है, y1 = a sin ओमेगा टी और y2 = b cos ओमेगा टी। सिमिलर वही दो तरंगे हैं और उनका अध्यारोपण हो रहा है, तो परिणामी तरंग का समीकरण, यहाँ पे दोनों लंबवत है, साइन और कोस है, तो यहाँ आ जाएगा a² + b²। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिना सोचे समझे जवाब दे सकते हैं हम इसका। नेक्स्ट गिवन है, अब देखिए x गिवन है, x = a cos ओमेगा टी, x = a cos ओमेगा टी। पूछ रहा है कि त्वरण और समय के बीच ग्राफ बताओ, त्वरण और समय के बीच ग्राफ बताओ, कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, x का समीकरण क्या गिवन है, a cos ओमेगा टी। ठीक, वेग निकालेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -a ओमेगा sin ओमेगा टी। ठीक, और त्वरण निकालने के लिए इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो -a ओमेगा² और ये आ जाएगा cos ओमेगा टी। ठीक है, तो अब आप देखिए, कोस है
तो हमेशा जब भी कोस आता है तो या तो ऊपर प्लस से चालू करेंगे या फिर नीचे माइनस से चालू करेंगे, जीरो से चालू नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो वाला जो भी है वो तो गलती है। तो देखिए बी और डी तो गलती हो गया। अब इनमें से एक तो ए ऑप्शन की चांस है और एक और सी ऑप्शन के चांस है। माइनस है तो मतलब नीचे से चालू होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बोल रहा है एम द्रव्यमान का कोई कण है और उसका विस्थापन यह है x बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और बोल रहा है कि मोमेंटम यानी कि संवेग और विस्थापन के बीच ग्राफ का नेचर क्या होगा। मतलब संवेग और विस्थापन के बीच यदि ग्राफ बनाया जाए तो इस ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो जो ग्राफ v इंटू एक्स का होगा वही ग्राफ p इंटू एक्स का भी होगा, वैसा ही। ठीक, ओके, क्योंकि p समानुपाती v। ठीक है जी, चलिए तो बस अपने को v और x के बीच ग्राफ देखना है, वही p और x का भी ग्राफ होगा। चलिए, तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा बाय द वे, लेकिन मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो देखिए हमें दे रखा है x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है a साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि यहाँ से साइन ओमेगा टी का मान निकालते हैं तो साइन ओमेगा टी बराबर क्या जाएगा, x अपॉन a। ठीक है, अब देखिए वेग का यदि मान निकालेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये आ गया वेग। और कोस ओमेगा टी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी का यदि मान रखते हैं हम यहाँ पे तो v बराबर आ जाएगा a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद हम सॉल्व करें तो v बराबर आ जाएगा a ओमेगा। अब देखिए ये एलसीएम लेकर a बाहर आ जाएगा तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो v बराबर क्या आ गया आपके पास, v बराबर आ गया ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेग का समीकरण आ गया, पर अभी हमारा फाइनल रिजल्ट हमें नहीं मिला है अभी। ठीक है ना, तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से रीराइट कर सकता हूँ, v अपॉन ओमेगा बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करते चले जाओ भैया, तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1। और डियर ये जो समीकरण है ना, ये किसका समीकरण है, दीर्घ वृत्त का समीकरण है, दीर्घ वृत्त का समीकरण है, इलिप्स का समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ से ये साबित होता है कि वेग और x के बीच ग्राफ, वेग और x के बीच ग्राफ इलिप्स होगा और वही संवेग के लिए भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाए, करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, इलिप्स इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है कि y ये है, ठीक है ना, y का इक्वेशन गिवन है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेग है ना, अधिकतम कण का वेग और तरंग वेग का क्या अनुपात होगा। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी इट इज़। तो देखिए इक्वेशन गिवन है y बराबर 3 साइन पाई अपॉन 2 और ये आ जाएगा 50t और माइनस x, ये इक्वेशन गिवन है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 साइन ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 पाई और t और माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। ये देखिए, ओके, इसको कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से, y बराबर a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इससे तुलना यदि करेंगे इस इक्वेशन का तो हमें यहाँ से कुछ वैल्यू प्राप्त होंगे। क्या? a बराबर तो मिला अपने को 3, ठीक है, और ओमेगा का मान मिला कितना? 25 पाई। ओके, और यहाँ से, हाँ यस 25 पाई, और यहाँ से k का मान कितना मिला? k का मान मिला पाई/2। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब तरंग वेग का फॉर्मूला होता है कि ओमेगा/k। तो ओमेगा कितना प्राप्त किया अपन ने? 25 पाई, और k का मान कितना है? पाई/2। पाई से पाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो तरंग वेग तो 50 आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है। क्या? दूसरा निकालना है हमें कण वेग। तो देखिए y का इक्वेशन है ना 3 साइन क्या है? पाई/2। ओके, और ये आ गया क्या? ये गिवन है 50। ओके, ये कितना गिवन है? 50t और माइनस x, ऐसा ही तो है। ओके, तो ये आ जाएगा। देखिए इसका अब हम अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका हम क्या कर लेते हैं? अवकलन कर लेते हैं, तो हमें वेग मिल जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा, देखिए 3 इंटू, देखिए वैसे साइन का पहले करते हैं। साइन का जाएगा कोस पाई/2 इंटू 50t और माइनस x। अब बचा ये वाली टर्म, अब बची ये वाली टर्म, कौन सी? ये 50t इंटू पाई/2। तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या? इसका अवकलन हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। ये दिखाई नहीं देगा, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा दोबारा से। ये हो जाएगा 25 पाई, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 75 पाई, और यहाँ जो लिखा होता है ये होता है वी मैक्स। तो ये वी मैक्स कितना आ गया आपके पास में? वी मैक्स आ गया कितना? 75 पाई। पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? कण वेग, कण का अधिकतम वेग अनुपात तरंग वेग पूछ रहा है। तो 75 पाई और बटा 50, तो ये आ जाएगा कितना? 3 पाई/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 3 पाई/2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें अपने को बस क्या गिवन है कि एक कण जो है ना वो सरल आवर्त गति कर रहा है इस प्रवलयाकार पथ के अनुदिश, ठीक है। अपने को बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ विस्थापन और समय के बीच सही जानकारी देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर लिख कर भेजें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं आपसे नहीं होता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं हो पाया सर, तो फिर मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स SHM। मतलब बस अपने को ये बताना है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी SHM को दर्शाती है समीकरण। बस SHM को दर्शाने वाला समीकरण देखना है और कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो देखो जब भी इस प्रकार से लिखा हो ना, सिंगल घात में साइन कोस ऐसा कुछ लिखा हो, तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में इसे एक SHM कह सकते हैं, ठीक है। SHM क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 SHM है जिनका मतलब सरल आवर्त गति है जिनका अध्यारोपण हो रहा है, और नई भी SHM ही यानी सरल आवर्त गति ही प्राप्त हो रही है। तो एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। अब बी देखिए, ये एक ध्यान देने वाला लायक बात है। साइन क्यूब है, साइन क्यूब ओमेगा टी। भैया साइन क्यूब ओमेगा टी कभी भी SHM नहीं हो सकती, साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो होता है, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका इक्वेशन कभी भी एक सरल आवर्त गति के रूप में नहीं बन सकता। बचा तीसरा, तो सी में तो क्या है? c = 5 cos, और ये तो वैसा ही बन गया 3 पाई/4 और माइनस 3 ओमेगा टी। ये वैसा ही बन गया, ये तो 3 ओमेगा टी और प्लस 3 पाई/4 वैसा ही है ना। cos है आगे, cos, और ये है ना, ये इसको इस तरह समझे y = a cos ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा इक्वेशन है ये, और ये एक सरल आवर्त गति का इक्वेशन है। डी तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12th देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन, और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखे हैं यहाँ पे दो कण जो एक दूसरे के समांतर सरल रेखाओं के अनुदिश क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, जिनकी आवर्ती और आयाम क्या है, समान है। टू पार्टिकल्स आर देयर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, और उनकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। ठीक है, और बोल रहा है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट जस्ट हाफ है एम्पलीट्यूड का। ठीक है, ओके, और पूछ रहा है फिर बाद में फेज डिफरेंस। ओके, मतलब बोल रहा है कि विस्थापन जो है ना, आयाम का आधा होगा यदि वो विपरीत दिशा में गति करें तो उनके बीच कलांतर पूछ रहे हैं। इतना सा प्रश्न है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो विस्थापन है उसका समीकरण लिखा जाता है y1 = आयाम साइन ओमेगा टी, और प्लस यदि प्रारंभिक कला कोण है तो वो लिखेंगे y2 = a साइन ओमेगा टी प्लस φ2। ठीक है, अब इधर φ1 φ2 क्या है, दोनों कणों के प्रारंभिक कला कोण है। ओके, इनिशियल फेज है। ठीक, φ1 φ2 निकालेंगे हम लोग पहले, फिर हम क्या करेंगे, φ2 में से φ1 को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कलांतर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, अब हम लोग प्रश्न के साथ चलेंगे। बोल रहा है कि विस्थापन जो है ना जस्ट आधा है एम्पलीट्यूड से, तो y1 की जगह a/2 लिखा और a साइन ओमेगा टी प्लस φ1 तो है ही। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया 1/2, और साइन का वैल्यू 1/2 कितने पर आता है, 30 डिग्री पर, तो ओमेगा टी प्लस φ1 बराबर क्या आ गया, π/6। ओके, और प्रारंभिक कला कोण है φ1, तो उसके लिए t को 0 करना पड़ेगा। t को जब 0 करेंगे तो φ1 कितना मिल जाएगा, ऐसे π/6। ठीक है, φ1 क्या मिल गया यहाँ पर, π/6। ओके, अब दूसरा, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो φ2 यदि मुझे निकालना है तो क्योंकि विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं इसलिए पाई में से π/6 को क्या कर दूंगा, माइनस, तो आ जाएगा 5π/6। φ2 मिल गया, φ1 मिल गया। कलांतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, φ2 माइनस φ1, तो आ जाएगा 5π/6 माइनस π/6, तो आ जाएगा 4π/6 यानी कि 2π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है, 2π/3, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी देख लीजिए 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डियर। देखो क्या गिवन है, बोल रहा है कि विस्थापन दे रखा है। देखो बहुत सिंपल है, विस्थापन गिवन है। ओके, पूछ रहा है क्या ये सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, और है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये पूछ रहा है। बस सिंपल इतना याद रखें आपको। तो इक्वेशन देखिए, x = a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है ना स्क्वायर में है, तो इसको सिंगल पावर में लेकर आना है, तो उसके लिए इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2। तो x = a/2 और माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन है और कोस आ गया। ठीक है, तो ये सरल आवर्त गति तो बन गई है। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, जिसमें सरल आवर्त गति दे रखी है, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो गलत ही हो गया। अब देखते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है डियर, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू = ओमेगा अपॉन, नहीं एक सेकंड, न्यू का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन 2π। सही था यार, है ना। तो देखिए ये तब लिखते हैं जब यहाँ पर इक्वेशन में x बराबर क्या होता है, a cos ओमेगा टी, और इधर कितना है 2 ओमेगा टी, यहाँ पर 2 ओमेगा, तो ओमेगा के प्लेस पर क्या लेंगे 2 ओमेगा बटा 2π, तो है ही 2 से 2 कट जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या ही ओमेगा अपॉन पाई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू कि आप लोग यहाँ तक आए। ठीक है ना, इतने लास्ट तक इतने सारे क्वेश्चंस को आपने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस आपका बेस बिल्ड करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हमें हर हालत में लगाना चाहिए, और वो हमारी प्रैक्टिस भी कराते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।